नमस्कार। नॉलेज ब्रू की तरफ से मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अभी तक हम मई महीने में 7 पार्ट के में करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। यह मई मंथ के करंट अफेयर्स का 8वां पार्ट होगा। इसके पहले एक बड़ा सवाल यह है कि हमारे वीडियो कब कब यूट्यूब पर अपलोड होते हैं। तो जो हमारा सुबह का समय है उस वक्त हम मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं और वहीं हम शाम को मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की वीडियो और या फिर अगर करंट अफेयर्स ना हो अवेलेबल तो मिसलेनियस टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए देखते हैं कि हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कस्टम प्रोसेसिंग योजना के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि 1000 कृषि उत्पादक समूह जो हैं मध्य प्रदेश में स्थापित करने की बात कही गई है। फिर देखेंगे कि अंतर्राज्यीय व्यापार में ई नाम के विषय में। फिर जानेंगे हर्बल खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है उसके बारे में। फिर हम जानेंगे कि पीढ़ियों का ज्ञान प्रतियोगिता जो बुजुर्गों के लिए आयोजित की जा रही है उसके संबंध में। फिर हम जानेंगे केंद्रीय वीर संस्था भोपाल के विषय में। चलिए बात करते हैं कस्टम प्रोसेसिंग योजना। यह मुख्य रूप से खेती से संबंधित योजना है। खेत पर ही अनाज की प्राइमरी प्रोसेसिंग, खेत पर ही अनाज के संबंधित जो प्राइमरी प्रोसेसिंग है वह खेत पर ही जाकर होगी। ग्रेडिंग आदि की सुविधा भी खेत पर ही प्रोवाइड की जाएगी। उपज का बेहतर मूल्य मिल पाएगा। मतलब जो किसानों को अपनी फसल को संबंधित मंडियों तक लाने में खर्च या व्यय आता है उसको मिनिमाइज करने के लिए जो कस्टम प्रोसेसिंग योजना है इसके विषय में वर्तमान में सुर्खियों में बातें चल रही हैं। बात करते हैं 1000 कृषि उत्पादक समूह बनाए जाने का लक्ष्य। इनका औचित्य क्या है, क्यों ये कृषि उत्पादक समूह बनाए जा रहे हैं? बिल्कुल ये कृषि कार्यों से संबंधित ही हैं और इनका काम होगा बीज, ग्रीडिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग, जैविक खेती, दुग्ध उत्पादन, सब्जी उत्पादन इत्यादि। मतलब जितने भी कृषि उपयोगी कार्य हैं वह सब कृषि उत्पादक समूहों के माध्यम से करवाए जाएंगे और जिससे जो किसान हैं उनका सीधा सीधा जो कनेक्शन है, जो संबंध है उनके ही काम से और मंडियों से और जो भी अपडेट्स रहते हैं, जो भी व्यवस्थित और नई से नई तकनीकें होती हैं उनसे रूबरू हो सकेंगे। अंतर्राज्यीय व्यापार में ई नाम पोर्टल का उपयोग हो। वर्तमान में जो ई नाम पोर्टल है उसका अंतर्राज्यीय व्यापार में जो उपयोग है उसके बढ़ाने के विषय में बात करी गई है। भारत सरकार की ई नाम पोर्टल पर अंतर्राज्यीय व्यापार के विषय में एक महत्वपूर्ण पहल है कि अब जो 2 राज्यों के बीच में ई नाम पोर्टल काम करेगा। आप अकेले अपने राज्य में नहीं वरन अपने आसपास के तमाम राज्यों में अपनी खेती की उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने जो कृषि उत्पादन हैं उसको बाहर बेच सकते हैं। कृषि विपणन मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के कार्य को भी अधिक प्रभावी बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं कि क्योंकि अंतर्राज्यीय काम होगा तो जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का बोर्ड है उसको भी और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। हर्बल खेती को बढ़ावा आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हर्बल खेती आपके मेडिसिनल या फिर दवाओं के लिए उपयोगी होती है। साथ ही इसका बहुत अधिक औद्योगिक और जो कह सकते हैं आर्थिक महत्व है। तो प्रदेश में 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हर्बल खेती का विस्तार प्रस्तावित है। पीढ़ियों का ज्ञान प्रतियोगिता में बुजुर्ग साझा करेंगे अनुभव। जिस प्रकार अभी लॉकडाउन की स्थिति में अभिभावकों में बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, इसी की कड़ी में 17 मई से प्रारंभ कार्यक्रम के द्वितीय सप्ताह में 24 से 30 मई तक आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता होगी जिसमें पीढ़ियों का ज्ञान प्रतियोगिता में विद्यार्थियों के परिवार के बुजुर्ग सहभागिता करेंगे और वह अपने अनुभवों को 1 से 2 पेजों में आपदा के अनुभवों को लिखकर यहाँ पे शेयर करेंगे और उससे बच्चों को ज्ञान प्राप्त होगा। प्रदेश राज्य पशु एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा संचालित केंद्रीय वीर संस्थान भोपाल यह एक केंद्रीय स्तर का वीर संस्थान है जिसका उद्देश्य देश एवं प्रदेश में गौवंश वंशीय पशुओं की उन्नत नस्ल तैयार करना है। भारत सरकार से ए ग्रेड तथा ISO से 2001-2015 प्रमाण पत्र इसको प्राप्त है। कुल 16 नस्लों के गौ भैंस वंशीय नंदी यहाँ पे पाए जाते हैं और यह भोपाल के भदभदा में स्थापित है। इसका मुख्य उद्देश्य अच्छे से अच्छी किस्म के गौवंश और भैंस वंश के जो पशु हैं उनकी उत्पत्ति बढ़ाना है और यह MPPSC जैसे ऐसे सवालों को बहुत वरीयता देता है। तो यह था आज के करंट अफेयर्स का एक सिलसिला।
उम्मीद करते हैं कि आपको यह पूरा सीरीज़ काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे और करंट अफेयर्स अगर उस दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण होंगे, अन्यथा हम मिसलेनियस टॉपिक पर डिस्कशन जरूर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और डेली अपडेट्स के लिए देखते रहिए नॉलेज ब्रोक। थैंक यू सो मच।